कार्तिक मास में तुलसी में जल देने से क्या फल मिलता है? श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? कार्तिक मास में तुलसी में जल देने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस महीने में तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी में जल चढ़ाने का महत्व इस प्रकार है। तुलसी में जल चढ़ाने से धन लाभ होता है और माँ लक्ष्मी घर में सदैव निवास करती है। तुलसी में जल चढ़ाने से सूर्यदेव और तुलसी दोनों की पूजा एक साथ हो जाती है। तुलसी को जल देने के क्या फायदे होते हैं? दोस्तों, एक बार की बात है, देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका नगरी में पधारे। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, आइए देव ऋषि, द्वारिका में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से द्वारिका में आपका आगमन हुआ? नारद जी कहते हैं, प्रभु आप सब कुछ जानते हो, फिर भी पूछ रहे हैं। भक्त वत्सल, अगर दास को ज्ञान आज्ञा दे दे तो आपसे मैं कुछ पूछने की चेष्टा करता हूँ। बड़े दिनों से मेरे मन में यह शंका निर्माण कर रही है, सोचा आज मैं आपसे पूछ ही लूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवऋषि ऋषि नारद, अवश्य पूछिए। आपकी हर शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। मैं जानता हूँ कि आप अवश्य ही समस्त मनुष्यों के हित की बात ही करेंगे, इसीलिए आप निसंकोच होकर मुझसे पूछिए। आपके मन में जो भी शंका हो उसका निवारण मैं अवश्य करूँगा। देव ऋषि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं देवी तुलसी का महात्म्य तो जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि भगवान विष्णु को तुलसी का पौधा अत्यंत प्रिय है, किंतु हे प्रभु, तुलसी को जल देने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? मैंने देखा है कि अनेक ऋषि मुनि तथा पृथ्वी लोक के निवासी तुलसी को जल अर्पित करते हैं, इसीलिए मैं आपके पास तुलसी को जल देने का महत्व जानने आया हूँ। तुलसी को जल क्यों देना चाहिए और तुलसी को जल देने के क्या फायदे हैं? कृपया आप मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देव ऋषि, आप सत्य कहते हैं। वनस्पतियों में मुझे तुलसी सबसे अधिक प्रिय है। तुलसी साक्षात महालक्ष्मी का ही रूप है। तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। हे देव ऋषि, आज मैं आपको तुलसी को जल देने का महत्व बताता हूँ। एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल मिल जाता है। हे देव ऋषि नारद, आप इस कथा को ध्यान से सुनना। जो भी व्यक्ति यह कथा ध्यान से सुनता है उसका सौभाग्य बढ़ जाता है। श्री कृष्ण जी नारद जी को कथा सुनाने लगते हैं। पूर्व काल की बात है, अवंतीपुरी में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु वह कर्म से भ्रष्ट, कपटी बुद्धि वाला, कंबल तथा चमड़ा आदि बेचकर धन कमाने वाला तथा अत्यधिक झूठ बोलने वाला व्यक्ति था। उसका मन हमेशा बुरे काम में ही लगा रहता था। चोरी, गमन तथा जुए में, ऐसे कामों में उसका मन रहता था। उसने अपने जीवन में कभी पुण्य के काम नहीं किए, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, पूजा पाठ नहीं किया, सदैव अपना मन दूसरों के धन में लगाकर रहता था। वह दिन में धन कमाता और रात्रि में वेश्याओं के साथ रात बिताता। इस प्रकार से वह अत्यंत पापी धनेश्वर ब्राह्मण अपना जीवन केवल पाप करने में व्यतीत कर रहा था। उसने अपने सुख मोहमाया में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उसने कभी भी अपने मुख से भगवान विष्णु का नाम नहीं लिया और न ही कभी किसी देवी देवताओं का पूजन किया। इस प्रकार से पाप करते हुए उसे अनेक वर्ष बीत चुके हैं। फिर वह धनेश्वर ब्राह्मण खरीदी बिक्री करने के लिए महिष्मती पुरी में जा पहुँचा। उस नगर के पास से नर्मदा नदी बहती है। उस स्थान पर उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते हैं।
फिर वह ब्राह्मण उसी नदी के किनारे एक आश्रम में ठहरता है। उस आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण पुराणों का पठन तथा भगवान विष्णु की स्तुति में गमन करते थे। वह पाखंडी धनेश भी ढोंग करता हुआ वहीं पर उनके साथ रुक गया। उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ रहने से उसे भी श्री हरिविष्णु नाम सुनने का अवसर मिलता था। वह उस स्थान पर 1 महीने तक रुका। फिर वहाँ ब्राह्मणों ने गायों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया, तो उस पापी ब्राह्मण ने भी उनके साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वह ब्राह्मण जाने अनजाने में ही उस तुलसी के पौधे में पानी डालता था। उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह रोज सुबह उठकर पात्र में पानी लेकर तुलसी के पौधे में पानी डालता रहता था। फिर एक दिन वह आश्रम में सोया हुआ था, तो उस स्थान पर एक सांप आ गया और उस सांप ने उसे नींद में ही काट लिया। उस पापी ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। सुबह जब उसे अन्य ब्राह्मणों ने बेहोश अवस्था में देखा, तो उन्होंने उसे मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया। फिर भी सभी ब्राह्मणों को पता चल गया कि उसकी मृत्यु हो गई है। उस पापी ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उसी स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए। उसे यम पकड़कर यमलोक में ले जाने लगे। रास्ते में जाते हुए ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगा, यमदूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरी मृत्यु किस कारण हुई है? तब यमदूत कहने लगे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ पुण्य नहीं किया, बहुत पाप किए हैं। तेरे पापों के कारण ही तुझे एक काले सांप ने काट लिया और तेरी मृत्यु हो गई। अब हम तुझे यमलोक ले जा रहे हैं। वहाँ पर यमराज तेरे पापों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुझे वे नरक में डालेंगे। जब यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के पास पहुँचे, तो चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का सारा लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगा, हे महाराज, इस ब्राह्मण ने तो बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। इसने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। यह तो मूर्तिमान पापी है। कल्प भर के लिए नरक में डाल दिया जाए। फिर यमराज कहते हैं, हे दूत, जीवन भर पाप करने वाले इस दुष्ट ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे कुंभीपाक नामक नरक में डाल दो। यमराज के आदेश का पालन करते हुए यमदूतों ने हंसते हुए उस पापी ब्राह्मण को नरक में डाल दिया। उसे मुंदर से पीटने लगे, जिससे उस ब्राह्मण का मस्तक टूट गया और वे उसे कुंभीपाक नामक नरक में ले गए। उस भयंकर नरक में खौलते हुए तेल के बड़े बड़े घड़े थे, जिसके नीचे भयंकर अग्नि जल रही थी। फिर यमराज के दूतों ने उस ब्राह्मण को उस खौलते हुए तेल के घड़े में डाल दिया। लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण उस खौलते हुए तेल के घड़े में गिरा, वह तेल एकदम से ठंडा पड़ गया। इस विचित्र घटना को देखकर उस यम के दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसने कितने ही पापियों को उस तेल के घड़े में डाला था। वे सभी उस खौलते तेल में गिरकर झटपटाने लगते थे। लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण गिरा, वह तेल अचानक से शांत और शीतल हो गया। इस आश्चर्य को देखते ही वह यमदूत अतिशीघ्र दौड़ता हुआ यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा, हे दूत, क्या बात है? इतनी तीव्र गति से दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? फिर वह दूत कहता है, यमराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभीपाक में डालने के लिए कहा था, जैसे ही हमने उसे कुंभीपाक नरक में डाला, नरक की अग्नि बुझ गई और वह खौलता हुआ तेल ठंडा और शांत हो गया। फिर यमराज कहते हैं, हे दूत, यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है। ऐसी तो पहले कभी नहीं हुआ। यमराज विचार कर रहे होते हैं, तभी उस स्थान पर देवऋषि नारद पधारते हैं। देवऋषि नारद को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद जी कहते हैं, हे देवऋषि, आप उचित समय पर आए हैं। हमने आज तक एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक में गिराया है, किंतु उसके गिरते ही नरक की अग्नि ठंडी पड़ चुकी है और खौलता हुआ तेल शीतल बन गया। तब देवऋषि नारद यमराज से कहते हैं,
धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक में डाला है वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि इस ब्राह्मण के द्वारा जाने अनजाने में ही ऐसा कर्म हो गया था जो नरक का नाश करने वाला है। जो मनुष्य पुण्य करने वाले लोगों के साथ रहता है उसे उसके पुण्य का भाग अवश्य मिलता है। और यह ब्राह्मण तो 1 महीने तक भगवान विष्णु के भक्तों के साथ रह रहा था। इस ब्राह्मण ने आश्रम में रहते हुए नित्य तुलसी को जल अर्पित किया, इसीलिए यह बहुत बड़ा पुण्यवान बन गया। इसके समक्ष पाप नष्ट हो गए हैं। यह ब्राह्मण अब विश्वलोक जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने जाने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो जन्म जन्मांतर से मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए आप इसे नरक में ना फेंको। ब्राह्मण के पापों के लिए इसे केवल इतना दंड दो, इसे नरक लोक का दर्शन कराओ। देवऋषि की बात सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक से निकाल कर लाते हैं और अपने दूतों से कहते हैं, हे दूत, इस ब्राह्मण महात्मा को लेकर जाओ और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराओ। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर जाते हैं और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराने लगते हैं। तो मित्रों, आपने देखा कि तुलसी में जल चढ़ाने से क्या फल मिलता है। समस्त पापों का नाश होता है। समस्त पापों का नाश होता है। वह मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। वह तुलसी के साथ साथ मेरे कृपा का भी अधिकारी बन जाता है। वह जीवन भर सुख भोगता है। हे देव ऋषि, अब मैं आपको तुलसी के महात्म्य की